हेलो इमर्सियंस। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के स्टूडेंट से बात करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं क्लास 9 के जिनको इंग्लिश में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप लोगों के पास इंग्लिश की दो बुक है, बिहाइव और मूवमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बिहाइव की वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये पोएम जो है ना, ये किसी लव वन की डेथ के ऊपर है। जब पोएट की लव वन उनको छोड़ के चली जाती है तो पोएट काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं, काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो डिप्रेशन में रहने लग जाते हैं। तो एक्चुअली जो उनकी लव वन होती है ना, वो उनकी लवर होती है, जिसका नाम होता है लूसी। और लूसी का जिक्र आपकी इस पोएम में, आपकी इस बुक में नहीं दिया गया। हम लोगों ने काफी ज्यादा ऐसी पोएम पढ़ी है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिसमें उन्होंने लूसी का जिक्र किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम में लूसी का ही जिक्र कर रहे हैं, जो कि अब उनको छोड़ के जा चुकी है। करते हैं आज की पोएम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। यहाँ पे स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद। तो पोएट बोलते हैं कि गहरी नींद ने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। अब मुझे किसी भी तरह का कोई ह्यूमन फियर नहीं रहा, मुझे किसी इंसान से कोई डर नहीं रहा, या फिर जिस चीजों से इंसान डरते हैं मुझे अब उन चीजों से डर नहीं लगता है। तो आगे पोएट बोलते हैं कि अब वो जा चुकी है, तो अब वो किसी भी चीज को टच नहीं कर सकती, ना वो किसी भी चीज को फील कर सकती है। अर्थ पर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, यानी कि अर्थ पर जो भी हो रहा है, या मंथ पास हो रहे हैं, ईयर्स पास हो रहे हैं, वो उन चीजों को फील नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो जा चुकी है। तो इस चीज को लेके काफी ज्यादा सैड है पोएट। तो अपने लव वन की डेथ बॉडी को देखकर पोएट बोलते हैं कि ना तो वो कोई इमोशन कर सकती है, ना ही वो किसी तरह का कोई फोर्स लगा सकती है, ना वो मेरे को देख सकती है और ना मुझे सुन सकती है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा सैड है पोएम। यार ऑब्वियस सी बात है, हर कोई सैड हो जाएगा कि अगर उसका लव वन उसको ना सुन पाए, उसकी बात ना कर पाए, उसको महसूस ना कर पाए, तो कोई भी सैड हो सकता है इस चीज से। तो आगे पोएट बोलते हैं कि अब उसको दफनाया जा चुका है, तो अब जैसे अर्थ रोटेट करती है, वो भी अर्थ के साथ साथ रोटेट करती है। और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके साथ रोटेट करती हैं, जैसे पेड़ पौधे, स्टोन्स, रॉक्स, ये सारी चीजें भी है उनके साथ रोटेट करती हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को इस पोएम की एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ आई हो। तो इस पोएम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से उनको नोट डाउन कर लीजिए, आप उनको प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, मैं चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और पोएम के एक्सप्लेनेशन आप लोगों को डे टू डे देता रहूंगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप लोगों को वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते रहेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस एंड चैप्टर्स की इजी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और आप लोग भी बनिए एमर्स का हिस्सा, एमर्सियंस।